नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। संजीव कटवाल का कांग्रेस पर हमला, कहा चहेतों को बांटे कैबिनेट रैंक, जल्द वेंटिलेटर पर होगी सरकार। हिमाचल भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव कटवाल ने कहा कि कांग्रेस की सरकार कितनी गंभीर है, गंभीरता पर अनेकों सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस सरकार की हवा तो निकल चुकी है, जल्द वेंटिलेटर पर होगी। उन्होंने कहा कि खराब आर्थिक स्थिति के बावजूद रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए सरकारी सिस्टम में कितनी गंभीरता है, ये इसके लिए बनाई कैबिनेट सब कमेटी की नोटिफिकेशन से पता चलता है। ये नोटिफिकेशन 12 जुलाई 2024 की है, जिसे 20 जुलाई 2024 को राज्य सरकार के इलेक्ट्रॉनिक गजट पर नोटिफाई किया गया। लेकिन इस नोटिफिकेशन में सब कमेटी की रिपोर्ट देने के लिए 15 जुलाई 2024 का समय दिया गया है। यानी इलेक्ट्रॉनिक गजट की डेट को भूल भी जाए तो भी 3 दिन के भीतर राज्य के संसाधन बढ़ाने की रिपोर्ट देनी होगी। 1.5 साल से लंबित पड़े परीक्षा परिणाम खतरे में, युवाओं का भविष्य, जयराम बोले चुप क्यों है सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार हर दिन बड़ी बड़ी बातें करती है, जब युवाओं को नौकरी देने की बात आती है तो खामोश हो जाती है। 1.5 साल से ज्यादा समय होने के बाद भी सरकार ने पहले से लंबित पड़े परीक्षा परिणाम अभी तक घोषित नहीं किए। युवाओं को नौकरी देने के मामले में सरकार खामोश हो जाती है। हालांकि चहेतों को एडजस्ट करने में पूरी तत्परता से काम करती है। सरकार युवाओं को नौकरी देने में भी वही तत्परता दिखाए जो अपने चहेतों को एडजस्ट करने में दिखाती है। सरकार की सुस्ती और नौकरी न देने की नियत से त्रस्त युवा आज सड़कों पर है। सरकार 1.5 साल से 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते का समय मांग कर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। जमीनी विवाद में भतीजी ने की चाची की हत्या, नगर पंचायत तलाई में हुई वारदात। उपमंडल झंडुता की नगर पंचायत तलाई के वार्ड नंबर 7 सेऊ में भतीजी ने जमीनी विवाद में अपनी चाची की हत्या कर दी। तलाई थाना पुलिस ने मृतक महिला के दामाद के बयान पर भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी भतीजे और जेठ को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को दिए बयान में जीवन कुमार निवासी गांव छपरोह डाकघर हरसो तहसील बरसर हमीरपुर ने बताया कि शनिवार को तलाई स्थित ससुराल आया था। शाम को उसकी पत्नी बीना देवी, साली भुट्टो देवी, सास रोशनी देवी अपने मकान के साथ बीड़ पर खरपतवार की सफाई कर रही थी। उसी समय ताया ससुर प्रकाश चंद ने उन्हें पत्थर मारना शुरू कर दिया। वो चीखने चिल्लाने लगी तो पीछे से ताया ससुर का बेटा दिलीप सिंह लोहे की रॉड लेकर आया और उसने सास के सिर पर मार दी। मौसम विभाग बता रहा बारिश, लेकिन बरसात में भी सूबे के कई क्षेत्र सूखे जैसी स्थिति में, फसलें चौपट। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग का भारी बारिश का पूर्वानुमान कई क्षेत्रों के लिए अपवाद बन गया है। ये जमीनी स्तर पर कई क्षेत्रों में बारिश नजर नहीं आ रही है। कई क्षेत्रों में फसलें सूख चुकी है। सेब की फसल का सही आकार नहीं बन पा रहा है। यही हालात अन्य फलदार फसलों का है। इसके अलावा राज्य के कई क्षेत्रों में मक्की की फसल सूखे जैसी स्थिति की चपेट में है। कई क्षेत्रों में दलहनी फसलें और सब्जियां भी सूखे जैसी स्थिति से नष्ट होने की कगार पर है। बिलासपुर जिले में अच्छी बारिश न होने से फसलों की वृद्धि पर रोक लग गई है। कुछ क्षेत्रों को छोड़कर जिले के अधिकतर क्षेत्रों में बारिश नहीं हो रही है। वीरवार को दावी घाटी और घुमारवीं में अच्छी बारिश हुई, जिससे किसानों ने इस बारिश से राहत की सांस ली है। सेब सीजन ने पकड़ी रफ्तार, रॉयल वैरायटी की मंडी में धमाकेदार एंट्री, ये है भाव। जिला के सेब सीजन ने अब रफ्तार पकड़ ली है। भट्टा कुफर में चुराव घाटी से आए रॉयल सेब की पेटी 250 रुपए की बिकी। कुल 119 पेटी रॉयल सेब की पहुंची थी। इसमें से 10 पेटी 250 रुपए तो 109 पेटी 2200 रुपए में बिकी। वहीं पराला में भी सेब की पेटी 3100 रुपए की बिकी। सेब सीजन के दौरान अर्ली वैरायटी के सेब के बाजार में आने के बाद मंडी चढ़ना शुरू हो गई है। शनिवार को राजधानी शिमला के भट्टा कुफर स्थित फल मंडी में जिला शिमला के करसोग और उपरी शिमला ठियोग, मतियाना, चौपाल, चुराग क्षेत्रों से रॉयल टाइडमैन सेब, सपर, गाला, जेडवान सहित अली किस्म का सेब पहुंचा। मंडी में फसल के अच्छे दाम मिलने से बागवानों के चेहरे पर रौनक देखने को मिल रही है। हालांकि महाराष्ट्र सहित देश के कई हिस्सों में बारिश से तबाही का असर भी सेब को छोड़कर अन्य फलों के दामों को देखने को मिल रहा है। सेब सीजन अभी अपने शुरुआती दौर में है। जिन फसलों का सीजन अपने अंतिम दौर में है, उनके दामों में गिरावट आ गई है। चंडीगढ़ मनाली एनएच पर हादसा, 9 मील के पास एचआरटीसी बस पर गिरी चट्टान।
चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर बीती रात 9 मील के पास एचआरटीसी की चलती बस पर पहाड़ी से एक बड़ी चट्टान आकर टकरा गई। गनीमत ये रही कि चट्टान का एक कोना बस के अगले हिस्से से टकराया। यदि यह चट्टान पूरी बस पर गिर जाती तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता। इस हादसे में बस में सवार 2-3 सवारियों को हल्की चोटें आई हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार केलांग डिपो की यह बस मनाली से शिमला जा रही थी। रात करीब 11:30 बजे जब ये बस 9 मील के पास पहुंची तो उस समय भारी बारिश हो रही थी। 9 मील के पास पहले ही स्लाइडिंग पॉइंट है, जिस कारण यहाँ ऐसे हादसे होते रहते हैं। जैसे ही ये बस इस स्लाइडिंग पॉइंट के पास पहुंची तो पहाड़ी से एक बड़ी चट्टान नीचे लुढ़कती हुई आई और उसका एक कोना बस के अगले हिस्से से जा टकराया। हादसे के समय बस में काफी सवारियां मौजूद थी, जिसमें से आगे की तरफ बैठे 2 से 3 लोगों को हल्की चोटें आई हैं। इन सभी को प्राथमिक उपचार के बाद निगम की दूसरी बस के माध्यम से रात को ही शिमला भेज दिया गया है। इस कारण यहां रात को करीब 1 घंटे तक हाईवे बाधित रहा, लेकिन उसे रात को ही बहाल कर दिया गया था। सिरमौर में बादल फटा, नाले के बहाव बदलता व्यक्ति बहा। सिरमौर जिले के आंज भोज की टोरू डांडा आज पंचायत में शुक्रवार रात बादल फटने से नाले में आई बाढ़ में एक व्यक्ति की बह जाने से मौत हो गई है। अमान सिंह पुत्र तेलूराम का शव टॉन्स नदी में मिला है। बताया जा रहा है कि अमान सिंह का घर ऊंचाई पर है और वो नीचे गांव में उन्होंने पशुशाला बनाई है। शुक्रवार रात 10:30 बजे वो बेटी ग्रेसी चौहान के साथ ये देखने के लिए पशुशाला पहुंचे कि कहीं बाढ़ का पानी उनकी पशुशाला की तरफ तो नहीं आया है। जब वहां पहुंचे तो पाया कि पशुशाला के साथ ही नाले के पानी का बहाव है। इसके बाद पिता और बेटी पानी का बहाव दूसरी तरफ करने लगे। तभी अचानक बहाव काफी तेज हो गया, जिस कारण पिता ने बेटी को बाहर की तरफ धक्का देकर बचा लिया, लेकिन वह खुद पानी के बहाव में बह गया। बेटी ने ही सबको पिता के बह जाने की सूचना दी। मौके पर पहुंचे पुलिस ने गाँव वालों की सहायता से शनिवार को शव को टॉन्स नदी से तलाश कर लिया। टौटा के एसडीएम गुंजीत सिंह चीमा भी मौके पर पहुंचे थे। अमान अपने पीछे बुजुर्ग माता, पत्नी शांति, पुत्र प्रियांशु और पुत्री ग्रेसी को छोड़ गए हैं।